हमने प्रूव करना था ए की पावर फाई एन कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो एन वेयर जी सी डी ऑफ ए एंड एन इज़ 1। अगर एन 1 है तो फाई एन 1 है, तो ए रेस्ट पर फाई एन यानी ए की पावर फाई 1 1 होता है, कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 1, तो 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, इसलिए रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। फॉर एन ग्रेटर देन 1, अब एक पहले मैंने आपको करवाया हुआ है कि अगर एन एक नंबर है तो देयर आर फाइव इंटीजर्स जिनको नाम दिया A1 A2 A फाई एन, जो कि रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम फॉर्म करते हैं मॉडुलो एन। रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम का मतलब क्या है कि ये इंटीजर्स की क्या क्वालिटीज़ होती है, जो ये फाई एन होते हैं इनका जीसीडी एन के साथ 1 होता है और ये आपस में नॉन कॉन्ग्रुएंट होते हैं मॉडुलो एन। आपस में कोई कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन नहीं होता है, नॉन कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन होते हैं और सबका जीसीडी एन के साथ 1 होता है। ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम फॉर्म करता है। और ये कितने होते हैं, फॉर मॉडुलो एन लेना है तो ये काउंटिंग में फाई एन होते हैं। वी क्लेम A1 A2 A फाई एन इज आल्सो ए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो एन। ए कौन है जिसका जीसीडी एन के साथ 1 है, एक और नंबर लिया हमने जो कि इनमें से भी कोई हो सकता है। तो हमें प्रूव करना है कि A1 A2 अप टू A फाई एन इज आल्सो ए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो एन। अब जो एलिमेंट्स हैं फाई एन, हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो एन फॉर्म कर रहा है। नंबर 1, इन सब का जीसीडी एन के साथ 1 होना चाहिए। तो वो चेक करते हैं, कहता है ए और एन का जीसीडी 1 हमें गिवन था, ए आई और एन का जीसीडी 1 है क्योंकि रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है। तो हमने रिजल्ट क्या हुआ है, ए इंटू ए आई का जीसीडी भी एन के साथ 1 होगा फॉर एवरी आई जो कि 1 से लेके फाई एन के बीच में है। सो सबका जीसीडी एन के साथ 1 है। दूसरी बात हमें प्रूव करनी होती है, आपस में ये नॉन कॉन्ग्रुएंट है। हम उल्टा मान के चलते हैं कि सपोज इनमें से कोई दो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स ए आई इज कॉन्ग्रुएंस ए आई नॉट कॉन्ग्रुएंस टू ए जे हमें प्रूव करना है। इफ पॉसिबल सपोज ए आई इज कॉन्ग्रुएंस टू ए जे मॉडुलो एन फॉर सम आई नॉट इक्वल टू जे। सपोज कि ये बात ट्रू है कि कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, तो इसका मतलब है कि एन जो है वो ए आई माइनस ए जे को डिवाइड करेगा। मीन्स एन डिवाइड करता है ए इंटू ब्रैकेट में हमने लिख दिया ए आई माइनस ए जी। अब एन का जी सी डी ए के साथ हमें 1 गिवन था, तो इट मीन्स एन जो है वो ए आई माइनस ए जे को डिवाइड करता है। ये रिजल्ट है हमारा। तो इट मीन्स ए आई कॉन्ग्रुएंस टू ए जे मॉडुलो एन विच इज़ ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि A1 A2 A फाई एन हमने लिए थे रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, ये आपस में नॉन कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये हमें कंट्राडिक्शन देता है। इट मीन्स जो A1 A2 A फाई एन कह लो या A1 A2 A फाई एन कह लो, ये एक ही बात है एक्चुअली। तो कहने का मतलब क्या है कि एवरी ए आई, कोई इसमें से कोई भी एलिमेंट लिया ए आई इज कॉन्ग्रुएंस टू सम ए जे मॉडुलो एन, ये किसी ना किसी इसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो एन। तो हम इन सब की जब प्रोडक्ट करेंगे दैट विल बी कॉन्ग्रुएंस टू प्रोडक्ट ऑफ दिस मॉडुलो एन, यानी A1 A2 अप टू ए फाई एन कॉन्ग्रुएंस टू A1 A2 अप टू ए फाई एन मॉडुलो एन। जब हम इसको प्रोडक्ट करते हैं सब में ए है, टोटल फाई एन टर्म्स हैं, तो ए की पावर फाई एन इंटू A1 A2 A फाई एन कॉन्ग्रुएंस टू A1 A2 A फाई एन मॉडुलो एन। अब A1 A2 जो ए फाई एन है ये सबका जीसीडी एन के साथ 1 है, तो इनकी प्रोडक्ट का जीसीडी भी एन के साथ 1 है, तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। जिसका जीसीडी एन के साथ 1 हो उस नंबर से हम दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। तो एक की पावर फाई एन कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो एन आ जाएगा, जो कि हमारा रिजल्ट है ऑयलर्स थ्योरम का। और ये रिजल्ट को आपने याद भी रखना है। शो दैट a raised to power 560 is congruous to 1 modulo 561. GCD of if GCD of a comma 561 is 1, however 561 is not a prime। आप कहता है 561 प्राइम नहीं है, आप ये प्रूव करो कि ये बात फिर भी ट्रू है बावजूद इसके कि ए और 561 जो है वो खुद प्राइम नहीं है। तो 561 को एक्चुअली हम लिख सकते हैं 3 इंटू 11 इंटू 17। 561 को जब फैक्टराइज करते हैं 3 इंटू 11 इंटू 17, जी सी डी ऑफ ए कोमा 561 अगर 1 है इट मीन्स ए का जी सी डी 3 के साथ भी 1 है, 11 के साथ भी 1 है, 17 के साथ भी 1 है।
और जो अभी हमने रिजल्ट किया कि ए की पावर 5n कॉन्ग्रुएंस टू, जो हमने रिजल्ट किया था अभी, ए की पावर 5n कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो n, अगर n प्राइम हो तो 5p होता है p-1, यानी कि क्या रिजल्ट होता है, ए रेस टू पावर p-1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो p। अगर p प्राइम हो और p और a का जीसीडी 1 है तो a की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो p इज 2। तो यहाँ पे फिर अगर हमने ये प्राइम लिए हैं 3, 11, 17 और a का जीसीडी 3 के साथ 1 है, तो क्या बात ट्रू होगी, a की पावर 5, 3 वो जो होती है 2, यानी कि ए स्क्र कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 3। यहाँ इससे आएगा ए की पावर 5, 11 यानी ए की पावर 10 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 11, और इससे आएगा ए की पावर 16 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 17। तो क्या क्या बातें ट्रू होंगी, ए की पावर 5, 3 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 3, ए की पावर 5, 11 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 11, ए की पावर 5, 17, 5, 3 2 बनेगा, 5, 11 10 बनेगा, प्राइम 5p होता है p-1। तो ये तीनों रिजल्ट ट्रू होंगे। अब इनको यूज़ करके हमने कैसे प्रूव करना है कि ए की पावर 560 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो आ जाए। तो उसके लिए पहले तो ए स्क्वायर है, दोनों साइड पावर ले ली 280, ये बन जाता है 560। ए की पावर 560 कॉन्ग्रुएंस टू 1 की पावर 21 मॉडुलो 3, यानी ये प्रूव होगा ए की पावर 560 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 3 ट्रू। इससे क्या करेंगे, हम दोनों साइड पावर लेंगे 56, ए की पावर 560 कॉन्ग्रू 1 की पावर 56 यानी 1 मॉडुलो 11, ये भी प्रूव हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि ए की पावर 16 इंटू 35 करें ना तो 560 आता है, तो ए की पावर 16 की पावर 35, 1 की पावर 35 यानी कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 17, ये भी ट्रू हो गया। और एक रिजल्ट होता है, अगर इन तीनों आपस में को प्राइम हो, 3 और 11 का जीसीडी 1, 11, 17 का 17, 3 का, ये प्राइम है, तो ए की पावर 560 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो इन तीनों की प्रोडक्ट मॉडुलो 560। तो हमने प्रूव कर दिया कि 561 प्राइम नहीं है, फिर भी ये रिजल्ट ट्रू हो सकता है। ये 2 मिनट के लिए देख के बताओ कोई कन्फ्यूज़न है तो। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट 24 रेज टू पावर 1947 कॉन्ग्रुएंस टू 14 मॉडुलो 17। सबसे पहला स्टेप क्या है कि 24 इस कॉन्ग्रुएंस टू 7 मॉडुलो 17, 24 की बात कर रहे हैं, इसको हमने छोटा कैसे किया, कॉन्ग्रुएंस टू 7 मतलब 7 अगर इसमें से माइनस करूँ तो 17 बचता है, इसलिए 24 इज कॉन्ग्रुएंस टू 7 मॉडुलो 17। तो 24 की पावर 1947 कॉन्ग्रुएंस टू 7 की पावर 1947 मॉडुलो 17। इस क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से बोलता हूँ कि ये प्रूव करना है कि अगर इस नंबर को 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 14 आता है, क्योंकि दिस माइनस 14 को 17 डिवाइड करता है। तो सेम थिंग अब होगी कि इसको अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 14 आता है, ये प्रूव करना, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर जब 17 से डिवाइड करते हैं तो सेम होता है। तो हमारा क्वेश्चन शिफ्ट कर गया इसके ऊपर। 24 थोड़ी बड़ा टर्म थी, ये थोड़ी छोटी टर्म पे आ गए हम। अब 7 की पावर, क्योंकि 17 प्राइम है, 7 की पावर 16 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 17 है, एक ये रिजल्ट हमें पता है, इसको हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, 1947 को 16 से डिवाइड किया, 121 क्वोशंट आया और 11 रिमाइंडर आया, तो यानी इसको मैंने लिख दिया 7 की पावर 16 की पावर 121 प्लस 11। अगर मैं दोनों साइड पावर 121 लूँ तो 7 की पावर 16 की पावर 121 कॉन्ग्रुएंस टू 1 की पावर 121 यानी 1, हमारे लिए ये 1 है। 7 की पावर 16 की पावर 121 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 17। साथ में क्या बचेगा, 7 की पावर 11, तो 1 इंटू 7 की पावर 11 यानी हमारा बच गया 7 की पावर 11 मॉडुलो 17 तक आ गया। अब इसके आगे हमने कैसे कंटिन्यू करना है, 7 की पावर 11 को लिखा 7 की पावर 10 इंटू 7 मॉडुलो 17। अब हमें एक बात पता है कि 49
कॉन्ग्रुएंस टू -2 मॉडलो 17। कैसे? 49 + 2 होता है 51, 17 उसको डिवाइड करता है। तो हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर की पावर 5 लिखा, इंटू 7 लिखा, मॉडलो 17। 7 स्क्वायर जो कि 49 है, हमारे लिए -2 के इक्वलेंट है मॉडलो 17 के केस में। तो -2 की पावर 5 इंटू 7 मॉडलो 17। -2 की पावर 5 होता है -32। -32 इज कॉन्ग्रुएंस टू 2 मॉडलो 17, क्योंकि -32 -2 -34 को 17 डिवाइड करता है। तो हमारे लिए -32 इज इक्वलेंट टू 2। तो इसकी जगह 2 लिख दिया। 2 इंटू 7 मॉडलो 17, यानी कि 14 मॉडलो 17। और यही प्रूव करना था कि रिमाइंडर इज 14। तो कहने का मतलब 24 की पावर 1947 कॉन्ग्रुएंस टू 14 मॉडलो 17 प्रूव हो गया। यूज़ हमने 7 का किया, क्योंकि पहले हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट इन ऑर्डनरी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3⁻100। तो लास्ट 2 डिजिट्स बताने हैं 3⁻100 में। 100 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 25। GCD ऑफ 3, क्योंकि 3 की पावर 100 की बात चल रही है, 3 और 4 का GCD भी 1 है, 3 और 25 का GCD भी 1 है। तो 3 की पावर 5 4 इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडलो 4। 3 की पावर 5 25 इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडलो 25 बाय ऑयलर्स थ्योरम। 5 4 होता है 2, 5 25 होता है 20। ये मैंने आपको आगे सिखाया हुआ है। तो 3 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडलो 4, 3 की पावर 20 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडलो 25। 3 की पावर 2 की पावर 50 कॉन्ग्रुएंस टू 1 की पावर 50, यानी 3 की पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडलो 4। यहाँ पे ली पावर 5, 3 की पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडलो 25। तो क्योंकि इन दोनों का GCD 1 है, तो हम प्रोडक्ट के लिए लिख सकते हैं 3 की पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडलो 100। कहने का मतलब जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लास्ट 2 डिजिट पता लगते हैं। तो 3 की पावर 100 एक्चुअली किस फॉर्म में आ गई, 100t + 1 वेयर t बिलोंग्स टू z, क्योंकि दिस -1 इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 100, या 100 इसको डिवाइड करता है 3 की पावर 100 -1 को। तो 3 की पावर 100 -1 इक्वल टू 100t। तो 3 की पावर 100 इक्वल टू 100t + 1। 100t + 1 का मतलब कोई भी, जैसे 5 लिया 501, 7 लिया 701, तो लास्ट 2 डिजिट्स कौन से होंगे, 0 एंड 1। यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स प्रूव हो जाएंगे कि 0 और 1 लास्ट डिजिट आने वाले, 0 1 लास्ट पे बचेगा। ये एक एग्जांपल 4 है, ये भी इसी की तरह है। आपने एक बार घर पे ये देखनी है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं बताऊंगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। शो दैट 504 डिवाइड करता है n की पावर 9 माइनस n की पावर 3 को फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो 504 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 8 इंटू 9, डिफरेंट प्राइम्स की पावर में। ये 2 की पावर 3 हो गया, ये 3 की पावर 2 हो गया, और इंटू 7, ये 3 प्राइम इन्वॉल्व है। 7 इंटू 8 इंटू 9। GCD ऑफ 7 एंड 8 या 7 एंड 9 या 8 एंड 9 यानी को प्राइम है सारे आपस में। अगर हम ये प्रूव कर दें कि 7 भी n की पावर 9 माइनस n क्यूब को डिवाइड करता है, 8 भी और 9 भी, तो उनकी प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगी, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब हम ये प्रूव करेंगे कैसे कि 7 भी डिवाइड करते हैं, 8 भी 9 भी। ये स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। सबसे पहली बात, बाय फर्मेट्स थ्योरम, अगर 7 प्राइम है तो n की पावर 7 कॉन्ग्रुएंस टू n मॉडलो 7 इज ट्रू। बाय फर्मेट्स थ्योरम रिजल्ट ट्रू होता है n की पावर 7 कॉन्ग्रुएंस टू n मॉडलो 7, मीन्स 7 जो है वो n की पावर 7 माइनस n को डिवाइड करता है, यानी कि 7 डिवाइड करता है n इंटू ब्रैकेट में लिख रहा हूँ n की पावर 6 माइनस 1 को। तो अगर मैं n स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 7 डिवाइड करेगा, n स्क्वायर इंटू n की पावर 6 माइनस 1 को, यानी कि ये n की पावर 9 माइनस n क्यूब बन जाता है। यानी एक रिजल्ट प्रूव हो गया कि 7 डिवाइड करता है n की पावर 9 माइनस n क्यूब को।
अब अगर हमने प्रूव करना है कि 8 डिवाइड करता है इसको, तो दो केस का साथ करेंगे हम। अगर n इवन है और दूसरा जब n ओड है। अगर तो n इवन है यानी 2 इंटू टी की फॉर्म में है, जब हम क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे n क्यूब इक्वल टू 8t क्यूब, मीन्स 8 जो है वो n क्यूब को डिवाइड करता है, तो 8 n क्यूब इंटू n की पावर 6 माइनस 1 को डिवाइड करेगा, यानी कि 8 डिवाइड कर जाएगा n की पावर 9 माइनस n की पावर 3 को। बट अगर n ओड होगा तो फिर n 2t प्लस 1 की फॉर्म में होगा, वेयर t इज़ एन इंटीजर। जब हम स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर आएगा 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू टी प्लस 1 प्लस 1। टी इंटू टी प्लस 1 ऑलवेज इवन इंटीजर होता है, तो इसको 2k पुट कर दिया, तो n स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2k प्लस 1, यानी कि n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8k, मीन्स 8 डिवाइड करता है n स्क्वायर माइनस 1 को। और n स्क्वायर माइनस 1 को अगर n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो n की पावर 6 माइनस 1 आता है। ये भी फॉर्मूला आना चाहिए एक्चुअली आपको, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्मूला ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाता है। तो n की पावर 6 माइनस 1 को 8 डिवाइड करता है। अब 8 इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको n क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 8 डिवाइड करता है n क्यूब इंटू n की पावर 6 माइनस 1 को, यानी 8 डिवाइड करता है n की पावर 9 माइनस n क्यूब को। ये 8 भी हमने प्रूव कर दिया। अब रह गया 9 का। फर्दर टू शो 9 डिवाइड n की पावर 9 माइनस n क्यूब फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, GCD ऑफ n एंड 9 इज़ 1 और 3 और 9। तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कोई भी इंटीजर अगर n लेंगे तो उसका GCD अगर 9 के साथ निकालेंगे या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 9 आएगा। अगर GCD ऑफ n एंड 9 इज़ 1, देन बाय ऑयलर्स थ्योरम n रेज टू पावर 5 9 इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 9। 5 9 है हमारा 6, n की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 9, यानी 9 डिवाइड करता है n की पावर 6 माइनस 1 को, इम्प्लाइज 9 डिवाइड करता है n क्यूब, इसको n क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू n की पावर 6 माइनस 1, यानी कि 9 डिवाइड करता है n की पावर 9 माइनस n क्यूब को, बट सिर्फ इस केस में जब GCD 1 है। अगर GCD 3 है, n और 9 का GCD अगर 3 है तो 3 क्योंकि n को डिवाइड करता है मीन्स 9 जो है वो n स्क्वायर को डिवाइड करता है, 9 n स्क्वायर को डिवाइड करता है तो n स्क्वायर इंटू एक नंबर ये साथ में लिख दिया n इंटू n की पावर 6 माइनस 1, यानी कि 9 n की पावर 9 माइनस n क्यूब को डिवाइड करता है। और एक लास्ट केस रहेगा जब GCD ऑफ n एंड 9 इज 9, मीन्स 9 n को डिवाइड करता है, तो फिर वो n इंटू n स्क्वायर इंटू n की पावर 6 माइनस 1 को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 9 डिवाइड करता है n की पावर 9 माइनस n की पावर 3 को। तो 7 8 और 9 तीनों ही n की पावर 9 माइनस n क्यूब को डिवाइड करते हैं, तो उनकी प्रोडक्ट भी n की पावर 9 माइनस n क्यूब को डिवाइड करेगी क्योंकि आपस में कोप्राइम थे।